नीट छात्रा केस के शांत होने तक पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा प्रकरण से जुड़े मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वे इस मामले के शांत होने तक जेल में ही रहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस के बाद एक नए केस खोलकर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने की रणनीति अपनाई जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की जा रही है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जैसे ही किसी एक मामले में जमानत मिलती है, वैसे ही किसी दूसरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी जाती है। अब इस कारण यह संभावना जताई जा रही है कि उनकी रिहाई में देरी हो सकती है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, लेकिन जिस तरीके से जब भी पप्पू यादव की जो होती है सुनवाई की तारीख आती है और कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और उनकी तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, इससे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव को लंबे समय तक जेल में रखने की काफी तैयारी चल रही है। अब इसका अंतिम निर्णय अदालत ही लेगा और वही कर सकती है। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है। अगर जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं। वहीं पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि यह सब रणनीतिक दबाव में किया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर इस पूरे केस में, अब क्योंकि वो नीट छात्रा केस में काफी उसके समर्थन में उनके परिजनों के साथ खड़े थे, सरकार का विद्रोह कर रहे थे, जांच पर सवाल उठा रहे थे और इसी कारण उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे लगाकर पहले 31 साल पुराने एक केस में उनको जेल भेजा गया और उससे रिहाई मिलने के बाद 2 और मुकदमे उन पर कर दिए गए और उसकी अब सुनवाई को लेकर कल तारीख थी और क्योंकि कल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई थी, जिसके कारण से वह तारीख आगे बढ़ गई। तो अब इससे पूरा ऐसे प्लानिंग, जो उनके समर्थक है वो इसे पूरी प्लानिंग की बता रहे हैं ताकि रणनीतिक रूप से उन्हें कमजोर किया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव की जो है वो रिहाई कब तक होती है। अब दूसरी ओर सरकार और प्रशासन इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई की जाती है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और अदालत में तथ्यों के आधार पर ही पक्ष रखा जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो यदि किसी आरोपी को एक मामले में जमानत मिलती है और उसी समय किसी अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी या रिमांड की जरूरत बताई जाती है तो वह प्रक्रिया कानून के दायरे में आती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि जानबूझकर केवल हिरासत बढ़ाने के लिए केस दर्ज किए जा रहे हैं तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है। अब ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष से लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष से कानून का सम्मान और पालन बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अब बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे न्याय की प्रक्रिया मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि पप्पू यादव की रिहाई ना या फिर जेल में बने रहने की फैसला अदालत की सुनवाई और पुलिस की जांच पर निर्भर करेगा। होली तक जेल में रखने की चर्चा राजनीतिक आरोपों और अटकलों का हिस्सा है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में है। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई और जांच की दिशा से स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। पर इस पूरे मुद्दे को लेकर और आखिर इस सवाल को लेकर कि क्या नीट छात्रा मामले को जब तक ठंडा नहीं कर दिया जाए, जब तक उसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाए, तब तक पप्पू यादव को जेल में रखने की साजिश तो नहीं की जा रही है। अब इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, अपनी जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।